चलें जी, रिफ्रेशमेंट के साथ साथ आज का मैसेज भी आप लोगों के लिए ये है कि एक बड़ी ज़बरदस्त सी स्टार्ट ऑफ स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। हमने ट्रेडिंग साइकोलॉजी में भी पढ़ा कि जब आप माइंड सेट कर लेते हैं किसी चीज़ का, तो आज नहीं तो कल अल्टीमेटली आप उस चीज़ को हासिल कर ही लेते हैं। तो मेरी नज़र से एक स्टोरी गुजरी तो मैंने कहा जी आप लोगों के साथ मैं शेयर करता चलता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आप लोगों का जर्नी है वो भी मुश्किलात से ही आप लोगों को दो चार होना पड़ता है और सामना करना पड़ता है। इंडिया की एक एथलीट थी भी क्या है अभी, और वॉलीबॉल की चैंपियन है वो लड़की। ट्रेन में सफ़र कर रही थी, गोल्ड की उसने चेन पहनी हुई थी। तो जैसे हमारे पास ये स्नैचर्स वगैरह होते हैं, उन्होंने वो चेन उसकी छीनने की कोशिश की। तो वो ज़ाहिर सी बात है, एक स्पोर्ट्स वूमेन थी तो कहीं ना कहीं एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, तो उसने रिएक्ट किया। तो यानी और जब उस लड़की ने थोड़ा सा रिएक्ट किया तो वो डेफिनेटली गुंडे बदमाश थे, तो उन्होंने चेन को ऐसे झपट कर तो उस लड़की को लात मारी और वो ट्रेन से बाहर गिरी। जब वो ट्रेन से गिर रही थी तो दूसरे ट्रैक पर दूसरी ट्रेन आ रही थी, वो उस ट्रेन से टकराई, नीचे गिरी और बेहोश हो गई। कुछ वक्त के बाद जब उसे होश आया तो वैसे ही वक्त रात का था, उसने कोशिश की उठने की, तो उसे ये एहसास हुआ कि मेरी दोनों टांगे शायद मैं खो चुकी हूँ। और आहिस्ता आहिस्ता उसे होश भी थोड़ा थोड़ा कम फील होने लगा। और कुछ वक्त के बाद उसने महसूस किया कि उस ट्रैक पर काफी ढेर सारे चूहे हैं जो उसके जिस्म को नोच रहे। और वो चलाती रही, मदद के लिए पुकारती रही, रात से सुबह हो गई। फिर गांव के कुछ लोगों ने देखा और उठाकर उसे करीबी हॉस्पिटल में ले गए। वन डॉक्टर वाज टॉकिंग के इस लड़की को ब्लड भी लगाना पड़ेगा और हमारे पास डोनर भी फिलहाल नहीं है और एनेस्थीसिया भी नहीं है। तो उस लड़की ने कहा कि मैं अगर पूरी रात उस ट्रैक पे पड़े हुए अभी भी जिंदा हूं, मैं ट्रेन से गिरी और बच गई, मुझे पूरी रात चूहों ने नोचा और मैं तब भी अगर यहां पर मौजूद हूं, तो कहीं ना कहीं मुझे मेरे रब ने इतिहास रचने के लिए, यानी कि हिस्ट्री बनाने के लिए मुझे जिंदा रखा है। तो आप अल्लाह का नाम लेकर ऑपरेट स्टार्ट कीजिए बिना एनेस्थीसिया के। और शायद हिस्ट्री में पहली मर्तबा हुआ कि डॉक्टर्स ने अपना खून देकर उस लड़की का ऑपरेट किया और उसे जिंदा बचा लिया। और डॉक्टर्स ने कहा कि वी आर सॉरी, हम आपकी दोनों टांगे नहीं बचा पाए। तो अब आप क्या करेंगी लाइफ में? तो वो लड़की कहती है, जो बात मुझे बहुत खूबसूरत लगी और ट्रेडर को समझना चाहिए, वो लड़की कहती है कि अब मैं माउंट एवरेस्ट सर करूंगी। माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम खूनी चोटी कहा जाता है, मौत की दूसरी घाटी कहा जाता है। तो उन्होंने कहा शायद आप मेरी बात नहीं समझी मैडम, आप दोनों टांगों से महरूम हो गई हैं। तो वो खातून कहती है कि डॉक्टर साहब आप मेरी बात नहीं समझे, मैंने आपसे ये कहा है कि अब मैं माउंट एवरेस्ट सर करके दिखाऊंगी। मैं अगर अभी तक जिंदा हूं ना, तो कोई ना कोई मकसद तो है इसके पीछे। एनी हाउ हॉस्पिटल से जैसे निकलती है तो इंडिया की एक और खातून जिसने पहले माउंट एवरेस्ट सर कर रखी थी उसके पास जाती है और जाके कहती है कि बताओ मुझे, सिखाओ मुझे, ट्रेन करो मुझे, स्पॉन्सर ला के दो, मैं माउंट एवरेस्ट सर करना चाहती हूँ। और अभी भी उसने क्या खोया? अपनी दोनों टांगे। तो उस खातून ने कहा कि माउंट एवरेस्ट सर क्या करना चाहती हो, तुमने माउंट एवरेस्ट सर कर ली है। उसे सिखाना शुरू करते हैं, ट्रेन करना शुरू करते हैं। और लड़की बड़ी खूबसूरत बात कहती है कि पहले मरले में जो डिस्टेंस मेरे कोलीग्स 2 मिनट में तय किया करते थे, मुझे 2 घंटे लग जाते थे, क्योंकि मेरी नकली टांगें लगी हुई थी। कभी एक टांग उतर जाती थी, कभी दूसरी टांग उतर जाती थी, खून निकलने लग जाता, तो बड़ा मुश्किल होता था मेरे लिए। लेकिन मैंने चैलेंज किया खुद को, 8 से 10 महीने प्रैक्टिस की कि मैं कम से कम ये वाला जर्नी तो इन सब लोगों से पहले करूं। और अल्टीमेटली एक दिन आया कि उसने वो जर्नी सबसे पहले किया। फिर अगर आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया है कि आप पहले एक बेस कैंप में जाते हैं, कैंप 1 में जाते हैं, कैंप 2 में जाते हैं, कैंप 3 में जाते हैं, और कैंप 3 से ऊपर फिर आपकी अपनी दौड़ होती है कि आपके अंदर कितनी स्किल्स है और बाकी सारी चीजें। तो शेरपा वो शख्स जो आपको पहाड़ पर वो गाइड करता है कि आपने कहाँ से और होते हुए जाना और क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। तो जैसे ही शेरपा को ये पता चला कि इस लड़की की तो अपनी टांगे नहीं है, तो उसने कहा बीबी तो आप भी मरेंगी तो मनु भी मराएंगी। तो इस खातून ने उससे बड़ी रिक्वेस्ट की कि मैं कर सकती हूँ, तो मैं यहाँ तक आई हूँ, तो प्लीज मेरा साथ मत छोड़ो। इसके पैशन को देखते हुए शेरपा ने कहा ठीक है जी, लेट्स डू अ ट्राई। मौसम भी खराब होने लगा
और जैसे ही वो थर्ड कैंप से ऊपर जाते हैं तो रात को नॉर्मली अगर आप स्टडी करें तो रात को लोग ये ट्राई करते हैं, क्योंकि मौसम वहाँ का काफ़ी बेहतर हो जाता है। अदरवाइज तो वहाँ पे मतलब समंदरी वो बर्फानी तूफान आ रहे हैं, कभी क्या चल रहा है कभी क्या चल रहा है। तो खातून कहती है कि मैंने जो लाइट लगाई हुई थी, एक हेडलाइट सी लगाई हुई थी, और जिधर मेरी लाइट की रोशनी जाती थी वहां लाशें ही लाशें होती थी। वो तमाम लोग जो मेरी तरह इस चोटी को सर करना चाहते थे, उनकी लाशें जब मैंने देखी तो कहीं ना कहीं घबराहट होने लगी, कहीं ना कहीं अंदर से मैसेज आने लगा कि जिंदगी बचाओ और इस चोटी से वापस हो जाओ। फिर वो लड़की कहती है कि मैंने बुलंद आवाज से कहा कि तुम्हारे जो ड्रीम्स थे जो तुम पूरे नहीं कर सके, आज रोनीमा तुम्हें कर कर दिखाएगी। और अल्टीमेटली वो लड़की, वो खातून जो है वो माउंट एवरेस्ट पर जाती है, अपने फ्लैग को पकड़कर पिक्चर खिंचवाती है, वीडियो बनवाती है, और बड़ा एक पैथेटिक सा एक वे होता है, उसकी ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, गिर जाती है, और अल्टीमेटली मौसम खराब की वजह से एक और कोपेमा आता है और उसके पास 2 सिलेंडर होते हैं, तो वो अपना सिलेंडर फेंक के वापस नीचे जाने लगता है। तो ये शेरपा जाके उसे सिलेंडर देता है, उसकी जिंदगी बचाता है और वो नीचे आती है। तो जब वो पहाड़ की चोटी पर जाती है तो बड़ी खूबसूरत बात करती है, कहती है कि उस वक्त मेरी ख्वाहिश थी कि मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जब दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के ऊपर जाऊं, तो उस वक्त मैं ये कहूं कि अभी तो बास की उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का असली इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांगे हैं समंदर, अभी तो सारा आसमान बाकी है। तो बताने का मकसद आप लोगों को यह है कि एक सिर्फ एक कंपटीशन था, इसमें से भी बहुत से लोगों ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, लेकिन अभी सारा जहां आप लोगों के पास बाकी है। आप लोग कोशिश करेंगे, एफर्ट करेंगे, तो जैसे हम लोग अपनी लाइफ का काश इस फील्ड से ख़त्म करते हैं, अपने ड्रीम्स को यहाँ से पूरा करते हैं, वैसे आप लोग भी कर सकते हैं। तो जब तक आपने खुद से गिव अप नहीं किया, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इस फील्ड से आप लोग इतना अच्छा अर्न कर रहे होंगे कि लोग रश करेंगे आप लोगों की इनकम्स को, अचीवमेंट्स को, ट्रेड और एनालिसिस को देखते हुए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप हमारे मुकम्मल ट्रेडिंग कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, फीस के बारे में जानना चाहते हैं, कोर्स की ड्यूरेशन के बारे में जानना चाहते हैं, फिजिकल कोर्स करना चाहते हैं आप या ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो ये 10 से 12 मिनट की वीडियो आप YouTube पे वॉच कर सकते हैं। ये वीडियो का थंबनेल है जो आप अभी देख रहे हैं। ये वीडियो आप हमारे YouTube चैनल स्मार्ट अर्निंग हब पे देख सकते हैं। आप हमारे स्मार्ट अर्निंग हब YouTube चैनल पे जाइए और ये थंबनेल आपके सामने है। ये वीडियो आप वॉच कीजिए। ये वीडियो आपने मुकम्मल ध्यान के साथ बिना स्किप किए हुए वॉच करनी है। ये फुल ट्रेडिंग कोर्स की वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने दिया हुआ है। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं या पाकिस्तान में हैं, आप ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं या आप इंस्टीट्यूट में आके कोर्स करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह आपको फीस में स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ये लिमिटेड ऑफर है, तो आप अभी कोर्स की वीडियो वॉच करके हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच।